क्लास 9 का प्रश्नावली 6.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में देखिए आकृति 6.25, ये आकृति दिया रहेगा। इसमें यदि पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू समांतर एस टी, ये देखा इसके समांतर है, और एंगल पी क्यू आर का वैल्यू दिया गया है 110 डिग्री और आर एस टी का 130 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ संकेत भी दिया गया है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचने बोला जा रहा है। ठीक है, हम लोग वैसे ही करेंगे। संकेत के हिसाब से हम लोग संकेत के हिसाब से एस टी के समांतर यू भी एक रेखा खींचा गया। यहाँ पे लिखेंगे एस टी के समांतर यू भी एक रेखा खींचा गया। तो ये दोनों समांतर हो गया, ये एस टी के भी समांतर हो गया और पी क्यू के भी समांतर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू समांतर एस टी है और इधर एस टी समांतर यू भी है। अगर एस टी इसके समांतर है और एस टी इसके भी समांतर है तो पी क्यू भी यू भी के समांतर हो जाएगा। पी क्यू समांतर यू भी। और हम लोग का दो एंगल तो दिया गया है, हम लोग को निकालना है क्यू आर एस। तो उसके लिए पहले इसको निकालते हैं। पहले इसका वैल्यू 1 देते हैं और इसको 2 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू आर एस को हम लोग क्या माने हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यहाँ पे देखिए फिगर से ही बनेगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब ये दोनों समांतर है तो एंगल 1 और 130 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल, ये नाम क्या है 130 डिग्री का, आर एस टी। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस आर एस टी बराबर 180 डिग्री। एक ही और के अंतकोणों का योग। को इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो आर एस टी का कितना दिया गया है, 130 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 से 130 को माइनस कीजिए, कितना निकलेगा, 50 डिग्री। हम लोगों को निकालना है ए वाला क्यू आर एस। तो 1 निकला, अब 2 भी निकालना है। अब 2 कैसे निकालेंगे, देखिए इधर देखिए पी क्यू समांतर यू भी है, पी क्यू के समांतर यू भी है और ये एक तिर्यक रेखा है। तो इधर वाला एंगल और तिर्यक रेखा के इधर वाला एंगल क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। तो इधर वाला एंगल में क्या बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर बराबर क्यू आर भी। ठीक है, पिक्चर दिखा दी। अभी यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं पी क्यू समांतर यू भी है, तो एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल क्यू आर भी, जो क्या है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। तो पी क्यू आर का दिया गया है 110 डिग्री और इसका दिया गया है एंगल 1 प्लस एंगल 2। हम लोग मान चुके हैं, दिया नहीं है। तो 1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही। ये देखिए 50 डिग्री, इसमें 50 डिग्री लिख लेते हैं और एंगल 2 का भी निकालेंगे। 110 से 50 को माइनस कर देंगे तो एंगल 2 का निकल जाएगा, यानी 60 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू कितना निकलेगा, 60 डिग्री। यहाँ सीधा लिख लेते हैं 60 डिग्री। यही हम लोगों को निकालना था, एंगल क्यू आर एस, जो एंगल 2 का मान दिए हैं 60 डिग्री। ये हम लोगों का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए आकृति 6.26, ये आकृति दिया गया है। इसमें क्या है, ए बी समांतर सी डी और एंगल ए पी क्यू का वैल्यू दिया है 50 डिग्री और एंगल पी आर डी का है 127 डिग्री। तो हम लोगों को एक्स और वाई निकालना है इसमें। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहेंगे अभी। देखिए जो गिवन में दिया है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। गिवन में क्या है, ए बी समांतर सी डी और क्या दिया गया है, ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। ए पी क्यू 50 डिग्री, ये दोनों समांतर है। ये एंगल 50 डिग्री और 127 डिग्री एंगल पी आर डी। अब निकालना है वाई और एक्स। कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों समांतर है ना, तो इसमें देखिए ये रेखा जा रहा है तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड बराबर हो जाता है। एकांतर कोण जिसको बोलते हैं। पहले लिखेंगे ए बी समांतर सी डी दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल एक्स, जिसको बोलेंगे हम लोग एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ए पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 50 डिग्री बराबर एंगल एक्स, यानी एक्स का निकल गया 50 डिग्री। अब वाई का निकालना है। वाई का कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो 127 है ये भी समांतर रेखा के बीच में तिर्यक रेखा है। इधर ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ये वाला पूरा लेना होगा। ये भी एकांतर कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर से लिखेंगे हम लोग एंगल ए पी आर बराबर एंगल, ये वाला एंगल पी आर डी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो ए पी आर का क्या है, 50 प्लस वाई और एंगल पी आर डी। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी आर डी का दिया गया है 127 डिग्री, यहाँ पे पी आर डी के जगह 127 डिग्री और ये प्लस 50 है, इधर आने से -50। 127 से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 77। ये हम लोगों का निकला। एक साथ अभी लिख लेंगे, x इक्वल टू 50 डिग्री, हम लोग को x और y का निकालना था, y इक्वल टू 77 डिग्री। ये दोनों आंसर।